नाश्ता ठंडा हो गया आपका? मीरा का फोन क्यों नहीं लग रहा है? वो पार्क में बच्चों के साथ खेलने गई है। उमा दीदी ने फोन पर बताया था मुझे। तुमने बड़ी छूट दे रखी है उसे, जब देखो सोनीपत निकल जाती है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है। देखिए, बच्चों के साथ इतनी सख्ती करना अच्छी बात नहीं है। और फिर उमा दीदी तो सगी मौसी है उसकी, वहां पर बच्चों के साथ मन भी लगा रहता है उसका। सरोज प्लीज, मुझे मत सिखाओ कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं। अगली बार मुझसे पूछे बिना कहीं गई ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम जैसा कह रहे ना, ठीक वैसा ही करो। दुकान में जाके रुमाल में डाल के जो सुंघाते ही लोग बेहोश हो जाता है ना, वो क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म लेके आओ जाओ। तुम पगला गई हो क्या? हमसे नहीं होगा ये सब। हम जैसा कह रहे ना वैसा करो, जाके ले आओ, नहीं तो हमारा मारा मुंह देखोगे कह देते। दीना जाओ। क्या चाहिए? क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म क्यों चाहिए तुम्हें? तुम्हें किसे बेहोश करना है? ऐसी क्या मजबूरी थी शंकर और कुसुम की कि वो अपने बेटे राघव के लिए किसी लड़की को अगवा करना चाहते थे? इतना तो साफ था कि ये दोनों पेशेवर अपराधी नहीं थे, तो क्या शंकर और कुमुद वाकई लड़की को अगवा कर पाएंगे? दूसरी ओर सरोज अपने पति से आखिर अपनी बेटी मीरा के बारे में क्या छिपा रही थी? क्या इन दोनों केसेस का आपस में कोई संबंध था? हेलो शेफाली, बेटा मीरा का फोन आया क्या तुम्हें? पता नहीं कितने गई है कुड़ी। इसके पापा को पता चल गया ना तो मेरी और मीरा दोनों की जान ले लेंगे। सुनो, बेहोश होश करने का चक्कर छोड़, ऐसे ही किसी लड़की को उठा लेते हैं। देखो, हम फिर कह रहे हैं हम कोई गलत काम कर रहे हैं। अरे गलत सही हम नहीं जानते हैं, पहले अपने बेटा के बारे में सोचो, फिर दुनिया के बारे में सोचते रहना। सुनो, कोनो स्कूल लड़की आएगी ना इधर से, उसको अपने रिक्शा में बैठा लेना, फिर हम जैसा कहेंगे वैसा ऐसा करना, ठीक है? अंकल, टेंपल रोड तक छोड़ दोगे? हाँ, बैठो। हमारी घरवाली है, इनको आगे छोड़ना है। हमको इधर जाना है। हाँ, इधर उतार देना हमको। अरे इधर, हमको इधर जाना है ना। बच्ची को छोड़ देते हैं, इसको लेट हो रहा है। हम कह रहे हैं उधर छोड़। हाँ, कहाँ है? हाँ, बोले थे ना कि ये रास्ता से चलो। देखो तो कितना सुनसान रास्ता है, यहीं पे वो लड़की को धर लेते। लड़की को धर लेते हैं। अरे तुम देखी नहीं, वो लड़की ऑटो में बैठने से पहले तुम्हारा और गाड़ी के नंबर का फोटो निकाली। हाँ तो निकाले, फोटो निकाले, पूजा करे, हमको सिखा। अरे मंद बुद्धि, आजकल की लड़कियां बहुत समझदार हो गई है। ऑटो में बैठने से पहले उसका नंबर का फोटो निकाल के अपने फैमिली को भेज देती है, ताकि कल को कुछ हो जाए ना तो पता लग सके। और देखो, अगर उसको हम लोग धर लेते हैं और वो जो नंबर भेजी अपने फैमिली के पास, उसको लेके और तुम्हारा फोटो लेके पुलिस के पास पहुंच जाती, तो तुम्हारा बेटा जेल जाए चाहे नहीं जाए, हमारा जाना तो चाहिए था। कहाँ बोले इस, ये वो लड़की तो धर ही नहीं पा रहे। अरे मैम, मैंने आपको बताया ना कि मुझे मीरा के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। हम अभी भी कह रहे हैं किसी माँ की बददुआ मत लो। देखो,
हमने अपने बेटा के लिए कुछ करेंगे, समझे? रुको रुको, वो देखो, उसी को उठा लेते। बहुत बड़ी है, नहीं उठेगी। ये 9-10 साल की है, फट से उठा लेंगे। बच्ची है और वो लोग छोटी लड़की बोले भी नहीं है। भाई साहब थोड़ा हटिए ना। क्यों? तू लड़की तो हट सके? नहीं इतनी देर से देख रहा हूँ, तू घूरते जा रहा है ना वो मेरी। अरे साहब, हमारा घर वाला। तुम्हारा घर वाला तो लड़कियों को छेड़ेगा? नहीं हैं? साहब, भाग जा इधर से। अब लड़की छेड़ेगा? अरे कितना मारा है कमीनुआ ने। एगो काम करो, गया से ना बड़का भैया की बेटी है रेनू, उसको बुला लो। और रेनू का बाप चुप बैठेगा, मार डालेगा सबको। अरे कहाँ मार डालेगा, कह देंगे कि पता नहीं कहाँ चली गई, 2-4 गो आंसू बहा देंगे बस। अरे खून के आंसू रुलाएंगे हम सबको। देखो हमसे नहीं होगा ये सब। हेलो, क्या हुआ? अरे वो कह रहा है कि 2 दिन में लड़की चाहिए, अगर उससे पहले मिल जाए तो मैसेज कर दो। हम लोग उसके पहले ही लड़की खोज लेंगे ना। हेलो, कुछ पता चला? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं को क्या कहूँ। सरोज, एक रोटी लेकर आओ ना। क्यों है? सर तक क्यों खड़े हैं तू मेरे? कि पर नाक नहीं कटनी चाहिए, समझे? ऑटो चाहिए बेटा? अरे नहीं जाना भैया, तुम जाओ। अरे हम भी आगे ही जा रहे हैं, छोड़ देते हैं। अरे कहाँ ना नहीं जाना? बोल रहा हूँ ना, छोड़ देता हूँ आगे। नहीं अरे मैं जाना छोड़ है दूंगा तुम्हारे साथ। तुम्हें। आओ ना बेटा, मैं उधर ही जा रहा हूँ। और देख ले रही हो, आंख में मिर्ची डाल के भागी लड़के। ये भी लड़की हाथ से निकल गई। हे भगवान, अब राघव के लिए लड़की कहाँ से लाएंगे? बहुत हो गया है, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, सब कुछ बता देते हैं। ये लड़की बढ़ के उठाना हमारे बस की बात नहीं है। देखो, तुम हिम्मत मत हारो, लड़की हम लोग को मिल जाएगी। तुम आराम करो, हम देखते हैं। तुम? चाची, मुझे मालती बुआ ने भेजा है, थोड़ी चीनी मिलेगी? अच्छा, तो तुम मालती की भतीजी हो? पहले कभी नहीं देखे तुमको। आज ही सुबह आई उठवा से, 4 दिन के लिए। मेरा नाम शांति है। यहाँ हलक से रोटी नहीं निकला जा रहा है और तुम खीर बना रही हो। अपने बेटे के लिए बना रहे हैं खीर। हाँ?
आ रहा है वो? उसके लिए लड़की आ रही है, शांति को बुलाया है खीर खाने के लिए, वो भी अकेले। ई का डाल रही हो? नींद का दवा, तुमसे तो कुछ हुआ नहीं तो हम ही ले आए। वो चाची का है, उन्होंने मुझे बुलाया था। चाचा, आपने वो शांति को देखा है क्या? वो कुछ दिन पहले आई है, मेरे साथ रहती थी। नहीं देखा है? भाभी, वो शांति को देखा है क्या? नहीं देखा भाई। नहीं। हे भगवान, बच्ची कहाँ चली गई बिना बताए? अब मैं इसकी माँ को क्या जवाब दूंगी? झांकी कर रहे हो? मोहल्ले भर को बताना है कहा कि हमारे घर में लड़की को बांध करके रखें। चलो यस। अरे कह रहे हैं कि टेम्पो वाले से हम बात कर ली, कल सवेरे ना घर के कुछ सामान के साथ पूरी नई लड़की को भी भर देंगे और रास्ता में जाके राघव को मैसेज कर देंगे। बाकी राघव का फोन तो हमेशा बंद रहता है, कैसे देखेगा मैसेज? अरे अच्छा रुको, तुम ही रहो, हम पहले बाहर जाके देखते हैं कि कोनो चहल पहल तो नहीं है। ही रहो। आनंद विहार भेज दो। सर, ये श्रीवास्तव के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। सर, वो शर्मा वाले केस की कॉल डिटेल्स आ गए सर। सर के टेबल पर रख दो। ओके सर। क्या है साहब, हमको शिकायत दर्ज करवानी है। किसके खिलाफ? अपने खिलाफ। अपने खिलाफ? हमने एक लड़की को अगवा किया है। इतना टाइम हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे इतने टाइम से कहाँ थे तुम? संध्या खोलो इसे। जी सर। शांति, मेरी बच्ची, कहाँ थे तू इसी हालत में? शांति बेटा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मैं कुसुम चाची के यहाँ खीर खाने आई थी, उन्होंने मुझे बुलाया था। मैं यहाँ आई, खीर खा के बेहोश हो गई और जब होश आया तो मेरे हाथ पैर बंधे थे। अरे ये क्या किया तूने? तुझे मैं कितनी अच्छी समझती थी और तूने इस मासूम बच्ची के साथ इस तरह से। छी! और तुझे मैं भाई बोलती थी ना, और तूने ये सब किया, वो भी इनके साथ मिलके। तुझे शर्म नहीं आई? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पीछे हटिए। नीरज, लेके चलो उन्हें। संध्या, चलो लेके चलो इन्हें। चलिए। आप बच्ची को संभालिए। मेरी बच्ची, बस। साहब, हमारी घरवाली को छोड़ दीजिए, हमने ही सब कुछ किया। वो तो शांति ने हमें बता ही दिया किसने क्या किया है, क्या नहीं किया। नहीं साहब, हमने अपनी पत्नी को मजबूर किया था ये सब करने के लिए। तुमने पुलिस को समझ क्या रखा है? मजाक? पहले दोनों मियाँ बीवी ने एक लड़की को उठाया, फिर जब पछतावा हुआ तो पुलिस स्टेशन आ गए और अब अपनी बीवी का इल्जाम अपने सिर पर लेकर उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो, महान बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें जरा सा भी एहसास है कि वो बच्ची आम जिंदगी जी पाएगी, किसी के ऊपर भरोसा कभी कर पाएगी? तुम लोगों ने ये सब किया क्यों? अपने बेटे के लिए। अरे
अरे बेटा सवेरे सवेरे कहाँ चल दिए? तुम्हारे लिए परोठा बना है, परोठा खा के जाओ। मम्मी बाहर खा लेंगे, हमको लेट हो रहा है। पर जा कहाँ रहे हो? अब कब तक आओगे बेटा? मम्मी हम आपको फोन करके बता देंगे ना, आप टेंशन मत लीजिए, हम चलते हैं, बाय। कहाँ चले महाराज की सवारी? दोस्तों के पास। अरे कभी काम भी कर लिया करो बेटा। काम से ही जा रहे हैं पापा। चलो मम्मी हम चलते हैं। हेलो बेटा। माता जी बहुत चिंता हो रही है आपको अपने बेटे की। आपको पता है आपका बेटा क्या करता है? लौंडिया सप्लाई करता है। 2 लड़कियों की डील हुई थी और लाया सिर्फ एक। अब अगर आप अपने बेटे को जिंदा चाहती हैं तो दूसरी लड़की आपको लानी है। और याद रखना अगर आप नहीं लाए तो हम आपके लड़के को पुलिस के हवाले कर देंगे। फिर पुलिस उसे मानव तस्करी के जुर्म में अंदर करेगी और उसकी खाल उधेड़ देगी। और अगर बाई चांस पुलिस से बच भी गया तो हम इसे जान से मार देंगे। रखता हूँ माताश्री, प्रणाम। फोटो भेज रहा हूँ उसकी। साहब वो बार बार फोन करके हम लोगों को धमकी देता था। हमारा बेटा कुछ नहीं किया ऐसा। तुम्हारे बेटे ने बताया कहाँ जा रहा है वो? नहीं साहब, खाली इतने बोले कि दोस्त लोग के साथ जा रहे हैं। और किस लड़की को किडनैप किया तुम्हारे बेटे ने? किसी को नहीं साहब, किसी को नहीं। ये तो पता होगा तुम्हारा बेटा क्या करता था, कहाँ जाता था, किनके साथ घूमता था, उसके दोस्त कौन कौन है, सब बताओ हमें। सुबह कॉलोनी में गाड़ी धोता था, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ ही रहता था। बस मोहल्ले में कुछ दोस्त हैं, इससे ज़्यादा हम लोगों को कुछ नहीं पता साहब। ये राघव के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, उसके दोस्तों के बारे में पता करो। हाउसिंग सोसाइटी जाकर पता करो क्या वहां से कोई लड़की गायब है। आसपास के पुलिस स्टेशन में भी पता करो, हो सकता है वहां किसी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट आई हो। एक लड़के और एक लड़की की जान को खतरा है नीरज। ठीक है सर। पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। वो वक्त रहते न सिर्फ उस अगवा हुई लड़की को बचाना चाहते थे, बल्कि जल्द से जल्द राघव तक भी पहुंचना चाहते थे। केस की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बहुत गुप्त रूप से अपनी छानबीन जारी रखी और मीडिया को केस से दूर रखने का फैसला किया, क्योंकि ऐसे में खबर के अपराधियों तक पहुंचने का डर था। ये चलना। अगर तुझे बेचना नहीं होता ना तो तेरी चमड़ी उधेड़ देता, समझी? एकदम चुप। ये लड़का हर सुबह यहाँ पे कार साफ करने आता था। हाँ साहब, मगर पिछले 3-4 दिन से आया नहीं है। शायद वो छोड़ के चला गया हो। कोई छोरी गायब है क्या? नहीं तो, मगर क्या हुआ है साहब? कुछ नहीं, अगर तुम्हें पता चले कि कोई लड़की मिसिंग है तो हमें आके बताना। सर, राघव के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं। सर, उसकी लास्ट लोकेशन करनाल में ही एक्टिव थी और सर उसके फोन से शंकर के फोन पर लगातार करनाल की अलग अलग जगह से कॉल किया जा रहा था और सर उसके बाद फोन को स्विच ऑफ कर दिया जाता है। साहब मन्ने तो ना दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। हो सकता है ये राघव ही सारी खिचड़ी पका रहा हो, वही करवा रहा हो ये सब कुछ अपने माँ बाप से। हाँ हो तो सकता है संध्या, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि अगर राघव इस ग्रुप से जुड़ा होता या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल होता तो वो लड़की को खुद उठाता, अपने माँ बाप को इसमें शामिल नहीं करता या फिर किसी के जरिए अपने माँ बाप को ब्लैकमेल नहीं करवाता। सर पॉइंट तो है। नीरज एक बात बताओ, क्या राघव की कॉल लिस्ट में किसी लड़की का भी नंबर है? नहीं सर, किसी लड़की का तो नंबर नहीं है, लेकिन 2-4 लड़कों के नंबर मिले। हो सकता है उसके फ्रेंड के नंबर हो। वैसे सर 2-4 दिन पहले उसे पीसीयू से भी कॉल आए थे। एक काम करो, उसके दोस्तों से बात करो, शायद उन्हें कुछ पता हो। ठीक है सर। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। 4 दिन से राघव मिला भी नहीं। सर यहाँ से तो कितना लोग रोज फोन करते हैं, कैसे पता हो? दुकान में कहीं सीसीटीवी कैमरा वगैरह नहीं है? साहब नहीं है, परचून की दुकान है सर, कोई लेके भी जाएगा तो क्या लेके जाएगा?
तुम्हें कभी राघव की बातों से उसके ऊपर शक हुआ या ऐसा कोई आदमी जो तुम्हें सस्पिशियस लगा? सर राघव रहता तो हमारे साथ ही था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई हमारे बीच। उसको ना ही हमने किसी से मिलते हुए देखा। हाँ सर, अगर वो डांस एकेडमी में किसी से मिला हो तो हमें नहीं पता। डांस एकेडमी? हाँ सर, वो डांस एकेडमी जाता था डांस सीखने के लिए। मगर उसके घर वालों ने तो हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो राघव के बाबा उसे डांटते हैं ना, तो इसलिए वो कुछ नहीं बताता। ये लड़का आपके यहाँ आता है? हाँ आता है ये। एक बात बताइए, आपके यहाँ से कोई लड़की भी लापता है? हाँ मीरा। और परसों उसकी माँ भी आई थी पूछने के लिए। अरे मैम मैंने आपको बताया ना कि मुझे मीरा के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। सर मेरी बेटी को कुछ पता चला क्या? मैंने कल ही आनंद विहार पुलिस स्टेशन में मीरा की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। लेकिन गायब कैसे हुई आपकी बेटी? सर मेरा डांस परफॉर्मेंस के लिए जाना चाहती थी सोनीपत में। वहाँ पर मेरी बहन भी रहती है, तो उसने कहा कि डांस परफॉर्मेंस के बाद वो सीधा अपनी मासी के घर चली जाएगी, इसलिए मैंने जानी थी। वो पहले भी कई बार अपनी मासी के घर जा चुकी है अकेले। मम्मा 2 दिन का इवेंट है और वहाँ से मैं डायरेक्ट मासी के घर चली जाऊँ। आप सब संभाल लेना, ठीक है ना? बेटा तू ऐसे अकेले जा रही है ना, मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैं भी तेरे साथ चलती हूँ ना। अरे मम्मा मैं अकेली नहीं जा रही, मेरे फ्रेंड्स है ना वो चल रहे हैं मेरे साथ, और किसी के भी पेरेंट्स नहीं आ रहे। और अगर आप चलेंगी तो रहेंगी कहाँ? डोंट वरी मम्मा, आई विल बी फाइन, ठीक है? चले? चल। आई लव यू। लव यू टू। चल। और हाँ फोन करती रहना। पक्का मम्मा, प्रॉमिस। बाय। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप लोगों की बेटी आपसे झूठ बोलकर कहीं चली गई हो। नहीं, मेरी बेटी डांस इवेंट के लिए गई थी। मैंने उसके साथ वीडियो चैट भी की थी। सी मम्मा कैसी लग रही हूँ मैं? मेरी बेटी वर्ल्ड में सबसे सुंदर है। आपसे कम। अच्छा एक बात बता, तो सोनीपत में है कहाँ पर? एग्जैक्टली तो पता नहीं है मुझे, पर ये सोनीपत के किसी RSV कॉलेज में परफॉर्मेंस है। अच्छा ठीक है, इवेंट के बाद सीधा अपनी मासी के घर चली जाना, नहीं तो तेनू पापा का गुस्सा मालूम है ना। डोंट वरी माँ, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। एंड बाय द वे मैं आपके लिए एक अच्छा सा सरप्राइज लेके आने वाली हूँ। सरप्राइज? क्या? ओह सरप्राइज है, मुझे बताएगी थोड़ी? मम्मा मैं बाद में बात करती हूँ, ओके? बाय, आई लव यू। लव यू। उसके बाद उसका फोन बंद हो गया। मैंने उसके दोस्तों से भी पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि वो जाकर देखे। उसने कहा कि उसके कॉलेज में तो ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं था। फिर हमने पुलिस में जाकर कंप्लेंट करी। आप लोगों को कोई रैंसम कॉल आया? बिना जांच पड़ताल किए आपने अपनी बच्ची को जाने कैसे दिया? ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला हो सकता है। ये रहे सर, आनंद विहार थाने से इनकी बच्ची की केस की फाइल मंगवा लो। ठीक है सर। आप लोग किसी राघव को जानते हैं? नहीं सर, मैं सिर्फ शेफाली को जानती हूँ, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। तुम दोनों में गहरी दोस्ती है, तुम्हें तो पता ही होगा मीरा कहाँ पर है। सॉरी, लेकिन मुझे नहीं पता मीरा कहाँ है। आंटी का भी कॉल आया था। तुम राघव को जानती हो? हाँ, वो हमारे डांस एकेडमी में है। पर क्यों सर? मीरा और राघव एक साथ ही गए थे और हो सकता है कि अब दोनों खतरे में हो। सर, आनंद विहार पुलिस स्टेशन से मीरा की केस फाइल आ गई है। सर, मीरा की लास्ट लोकेशन सोनीपत की थी और सर सोनीपत में ही राघव का फोन भी एक्टिव था। उसके बाद उसका फोन करनाल में एक्टिव हुआ।
सर दोनों की टाइमलाइन भी मैच करती है। सर लगभग 8 बजे के आसपास राघव और मीरा ये दोनों ही अपने घर से निकले थे और सर उसके बाद इनकी लोकेशन इनकी डांस एकेडमी के एरिया के आसपास थी। सर अब 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो मीरा राघव के साथ गई थी या फिर राघव मीरा का पीछा कर रहा था। नीरज, अगर हम ये माने कि मीरा राघव के साथ नहीं गई थी तो सवाल ये उठता है कि फिर वो गई किसके साथ। अब ये बात हमें डांस एकेडमी से ही पता चलेगी। सर मुझे जितना पता था मैंने सब आपको बता ही दिया है। और वैसे भी उस दिन सैटरडे था, सैटरडे को हमारी एकेडमी बंद रहती है और हमारी एकेडमी से सिर्फ मीरा और राघव ही तो गायब है, बाकी सारे बच्चे आ रहे हैं। कुछ कहना चाहते हो? हाँ साहब, मुझे तो लव वाला मामला लगता है। लव वाला मामला? हाँ साहब, कुछ दिनों पहले यहाँ पे लड़ाई हुई थी राघव की मीरा के दोस्त के साथ। मेरी गर्लफ्रेंड के पास दिखाना तो काट के रखूंगा, समझा? इतने इनसिक्योर है आप, डर लगता है वो किसी और के साथ चले जाएगी। तू बोल रहे? इसको लेके जाओ। मीरा का दोस्त कौन? शेफाली का भाई सिद्धार्थ। सिद्धार्थ मेरे बड़े भाई है। तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई कि सिद्धार्थ और मीरा रिलेशनशिप में है? सिद्धार्थ भाई और मीरा का अफेयर चल रहा है और वो राघव को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ज्यादा चिपक के डांस नहीं हो रहा था उसके साथ? मीरा किसी और लड़के के साथ बात करे ये मेरे भाई को बिल्कुल पसंद नहीं था। तुम्हारा भाई अब कहाँ है? सर वही बताने के लिए मैं आप ही के पास आ रही थी कि भाई 4 दिन से लापता है। मुझे लगा कि मीरा भाई के साथ कहीं घूमने गई होगी, वो भी घर पे झूठ बोलकर। तो मैंने आंटी से भी झूठ बोल दिया कि मुझे पता नहीं मीरा कहाँ गई है, पर आपने बताया कि मीरा राघव के साथ है। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अरे मामा आप क्या कर रहे हो? देखो, आप मुझे देखो, ओके? रेडी? 5, 6, 7, स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 8। मम्मा आप देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ी कोरियोग्राफर बनूंगी। सर सिद्धार्थ के कॉल रिकॉर्ड आ गए। सर सिद्धार्थ, राघव और मीरा ये तीनों अलग अलग जगह से होते हुए डांस एकेडमी पहुंचे और सर वहां से एक ही रूट को फॉलो करके सोनीपत की तरफ गए। सर सिद्धार्थ की लास्ट लोकेशन सोनीपत की थी, लेकिन जो रूट इन लोगों ने फॉलो किया वो रेगुलर बस का रूट नहीं है। तो या तो ये तीनों अलग गए होंगे या फिर एक साथ, लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? क्योंकि सिद्धार्थ तो राघव से नफरत करता है ना। सर हो सकता है मीरा सिद्धार्थ के साथ गई हो और वहां मीरा को राघव ने किडनैप कर लिया हो। जब तक हमें ये नहीं पता चल जाता कि मीरा गई किसके साथ थी, तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि मीरा को किडनैप किसने किया। संध्या। जी सर। शेफाली से फोन करके पता करो उसके भाई के पास बाइक है या कार है। हेलो, मैं मंडावली पुलिस स्टेशन से बोल रही हूँ। तुम्हारे भाई के पास कोई बाइक या कार है? हाँ मेरे भाई के पास बाइक है। सर छोरी बोल रही है उसके भाई के पास में बाइक है। उसके भाई की बाइक का नंबर लो और उसके बारे में पता करो। जी सर। नीरज सर, रोड साइड के आसपास जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेजेस चेक करो। शायद उससे मैं ये पता चले कि सिद्धार्थ अकेला गया था या फिर मीरा उसके साथ थी। ठीक है सर। साहब हमारे बेटे का कुछ पता चला? अभी नहीं, लेकिन चल जाएगा। साहब मैं उसका बाप हूँ, मेरा दिल कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन साहब अगर उसने सचमुच में लड़की उठाया ना तो उसे कड़ी से कड़ी सजा देना। सर सिद्धार्थ की बाइक की सीसीटीवी फुटेज आ गई है, ये देखिए सर, ये अकेला ही गया था। नीरज
ये सिद्धार्थ की बाइक के बारे में सोनीपत में पता करो। सिद्धार्थ, मीरा, राघव, इन तीनों के फोटोग्राफ सोनीपत और करनाल के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ। हो सकता है मीरा और राघव डांस परफॉर्मेंस के लिए एक साथ गए हों, क्योंकि मीरा ने डांसिंग कॉस्ट्यूम में अपनी मां से वीडियो कॉल भी किया था। सिद्धार्थ ने उन दोनों का पीछा किया हो और उन दोनों को अगवा कर लिया हो, क्योंकि सिद्धार्थ राघव से नफरत करता है। आई एम श्योर इन सब के पीछे सिद्धार्थ का ही हाथ है, और अगर ऐसा है तो मीरा और राघव दोनों की जान खतरे में है। हाथ तो तगड़ा मारा, कुछ भी कहो, लड़की एकदम मस्त है। इसके बाप का क्या हुआ? कल तक का टाइम दिया उसे, कल फोन करता हूँ। क्या बात है बेटा, बाप तो ही पाप करवा का मन लगा। तुमने वहां के सीसीटीवी में मीरा और राघव को जाते हुए देखा, जिनके पीछे सिद्धार्थ गया हो? नहीं सर, लेकिन हमारी टीम सर्च कर रही है। हेलो, क्या? ठीक है, हम लोग पहुंच रहे हैं। सर, इसकी बॉडी हमें 2 दिन पहले सोनीपत करनाल हाईवे के पास झाड़ियों में मिली थी। सर, ये सिद्धार्थ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसे बहुत मारा गया था, उसकी बॉडी पे बहुत से फ्रैक्चर्स हैं, उसे मारकर बहुत बुरी हालत में फेंक दिया गया था। अगर उसे सही समय पर मेडिकल हेल्प मिल जाती तो शायद वो बच जाता, लेकिन वहाँ उसे किसी ने देखा नहीं और उसकी मौत हो गई। सर, मतलब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मीरा राघव के साथ यहाँ आई हो और फिर राघव और सिद्धार्थ में लड़ाई हुई हो और राघव ने सिद्धार्थ का मर्डर कर दिया। अब ये तो राघव ही हमें बताएगा। सिद्धार्थ की मौत से राघव पर शक और गहरा गया था। सिद्धार्थ के बाद अब मीरा का भी ऐसा खतरनाक अंजाम न हो, इसलिए पुलिस ने एक नया पैंतरा खेला, जिसके लिए उन्हें शंकर और कुसुम की जरूरत थी। उन्होंने आपको 12 बजे फोन करने के लिए बोला है ना? एक काम कीजिए, उसे मैसेज कीजिए कि लड़की मिल गई है। सर, जैसा कह रहा हूं वैसा कीजिए। माता जी, आखिर बेटे की जान बचा ही ली। मिल गई लड़की? हाँ, लड़की मिल गई और टेम्पो के लिए ना हम अपने भाई से भी बात कर लिए हैं। देखो, हमारे बेटे को कुछ मत करना। अरे ममता मई माँ, हम आपसे वादा करते हैं, आप बस लड़की को लेकर आइए, आपके बेटे को आजाद कर देंगे। ले बेटा, आ गई तेरी बारात। लड़की कहाँ है? वो पीछे। क्या रे, बच्ची लाने को कहा था, ये थोड़ी बड़ी नहीं है, लेकिन कड़क माल है, देखते ही किक लगती है। तन्ने किक तो मैं मारूंगी। चल। सिद्धार्थ को क्यों मारा? सब मुझे कुछ नहीं पता, इसे सब पता है। सर, हमें कुछ नहीं पता सर। सर, हमें तो ये भी नहीं पता कि इन लोगों ने सिद्धार्थ को मार दिया है। सर, जब ये लोग मुझे और मीरा को सोनीपत लेके जा रहे थे तो सिद्धार्थ ने इनको रोकने की कोशिश की थी और इन्होंने सिद्धार्थ को बहुत मारा था सर। मीरा कहाँ है? कसम खाता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, इसे सब पता है, इसके कहने पर हमने ये सब किया था। ये सिद्धार्थ और मीरा से जलता था। दिखने में छोटा है, बहुत खतरनाक है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं सर। सर, मीरा को इनकी बॉस सुषमा अपने साथ लेके गई है, वो उसे कहीं बेचने वाले हैं सर। कहाँ लेके गए हैं? किसे बेचने गए? ये तो मुझे नहीं पता सर।
मैंने आते जाते इनकी बातें सुन ली थी, लेकिन इनको सब कुछ पता है सर। बताओ। साहब ये सुषमा बहन जी का खास आदमी है, इसको सब पता रहेगा। ये झूठ बोल रहे हैं सर, इनको सब कुछ पता है। नीरज सर, ये ऐसे नहीं मानेंगे। गोली मार दे दोनों को। रिपोर्ट में लिख देना कि भागने की कोशिश कर रहे थे इसलिए जान से मारना पड़ा। एनकाउंटर? हाँ। साहब ऐसा नहीं कर सकते साहब, ऐसा नहीं कर सकते साहब। आप मार गोली। साहब कसम से साहब कुछ नहीं मालूम साहब, जो मालूम था बता दिया साहब। चला गोली। साहब बरेली बरेली में कहा? होटल बसंत। पकड़ो इन्हें। नीरज सर, इतनी जल्दी बरेली नहीं पहुंचा जा सकता। बरेली पुलिस को इन्फॉर्म करो। ठीक है सर। जैन सर, सर यहाँ तो कोई भी नहीं है। चुपचाप बैठे रहे, एकदम चुपचाप। यो हरीश का फोन क्यों ना मिल रहा? और लड़की किस टाइम लेकर होगा यो? साहब मुझे जो कुछ भी पता था सब बता दिया साहब, सब बता दिया। इसके साथी को केबिन में लेके आओ। ठीक है सर। चला बैठ। समोसा खाएगा? नहीं साहब। खा ले। अरे खा ना, देख सर का दिल बहुत बड़ा है। थैंक यू साहब। नीरज, अगर ये सरकारी गवाह बन जाएगा फिर तो इसकी सजा भी कम हो जाएगी नहीं? हाँ सर, लेकिन ये है कि कुछ बोल ही नहीं रहा। बोलना क्या हुआ था? मुझे नहीं मालूम साहब, सच बोल रहा हूँ। इसे भी मतलब सर, इसे भी दौड़ा के मारना पड़ेगा। चल जाओ, खड़ा चल। सब बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। सब बैठ जाइए, सब बताता हूँ। बता। साहब मीरा को लखनऊ लेकर गए, वहाँ से कुशीनगर और फिर उसे नेपाल भेज दिया जाएगा। साहब हम यहाँ हिंदुस्तान से उनको 4 लड़कियाँ भेजेंगे, बदले में वहाँ से 6 लड़कियाँ लाएंगे, लेकिन सब अब 3 ही लड़की भेज पाएंगे। ये लखनऊ पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी पुलिस को अलर्ट कर दो। मीरा का फोटो सर्कुलेट करवा दो और इस राघव से पूछकर सुषमा का स्केच बनवाओ। ठीक है सर। लेकिन सर, हो सकता है ये भी झूठ बोल रहा हूँ। हाँ हो सकता है, लेकिन हम इस वक्त कोई चांस ले नहीं सकते। तुम लखनऊ के लिए निकलो, मैं गोरखपुर जाता हूँ। अगर वो लोग वाकई मीरा को लेकर नेपाल जाने की तैयारी में हैं तो गोरखपुर से होकर ही गुजरेंगे। फ्लाइट की टिकट्स बुक करो। ठीक है सर। बहुत फड़फड़ा रही है। बस कर, ये मार के इनका थोबड़ा बिगाड़ देगा तो कीमत ना मिल रहा। चला जा, पैर दबा मेरे, सफर में बड़ी थकान हो रही है। चोरिया ना ऐसे न माने, दबा के रखना पड़ता है। माँ जब बेटी ने विदा करा है ना तो बड़ा पेन हुआ। तो मेरा मैंने कितनी छोरी विदा करी, तो मेरे कितना पेन होगा। सुन, ये जितनी भी छोरी आवा ना अच्छी तरह चेकिंग कर लियो उनकी। हरीश और संतोष का और इंतजार ना कर सकते हम। नेपाल के लिए लकड़ना होगा हमने। राकेश जी, अंदर तलाशी लो। सर अंदर तो कोई नहीं। आंदे सर। बोल कहाँ है? सर नेपाल बांटने के लिए अभी निकल गए सर। जिस गाड़ी से निकले हैं उसका नंबर बताओ। ये गाड़ी हमारा पीछा क्यों कर रही है?
गाड़ी तेज भगा। तेज तेज भगा ले। किसी भी सूरत में आगे नहीं निकलना चाहिए वो। इसके सामने लगा दो बस। नीचे उतरो। क्यों है साहब जी? नीचे तो उतरिए। जा चल दिखाओ क्या है। पीछे देखो जाके। नहीं है उसके अंदर। दिखाओ क्या है गाड़ी में। अरे सब कुछ नहीं उसके अंदर। सर गाड़ी में 3 लड़कियां हैं। रुक। इतनी भी जल्दी केस है मैडम जी? चलो थाने है, थारी खातिरदारी करनी से। गाड़ी में डालो सही। बच्ची को उतारो। बेटा क्या आपको राघव ने किडनैप किया था? हमें ना एनजीओ ने डांस परफॉर्मेंस के लिए सोनीपत बुलाया। उनको ना 2 फीमेल डांसर्स की जरूरत है। उन्होंने कहा है हमें ना वो 20,000 रुपए देंगे। तू चलेगी हमारे साथ? देख राघव, मैं चल तो सकती हूँ, पर तू एक काम कर, 20 की जगह उनको 30 बोल दे। 30? हाँ, 20 मेरे और 10 तेरे। वो क्या है ना, मम्मी का बर्थडे, मुझे उनको सरप्राइज गिफ्ट देना है, इसलिए। ठीक, डन। अगले दिन उनका एक आदमी अब उनकी कार में हमें सोनीपत ले गया। बेटा 2 लड़कियां आने वाली थी। वो क्या है ना कि एक ने आने से मना कर दिया। पर आप चिंता मत कीजिए, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। शाबाश। पर राघव, यहाँ पर कोई स्टेज तो नहीं है। बेटा हमें दूसरी जगह जाना है और वहाँ पे चेंज करने की जगह नहीं है, तो अंदर कपड़े रखे हैं, आप जाके चेंज कर लो। चलो बेटा जल्दी करो, लेट हो जाएंगे। अरे आओ करो मत, चलो। उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मम्मा मैं बाद में बात करती हूँ। ओके बाय, आई लव यू। अरे वाह, गुड़िया तो एकदम तैयार हो गई। राघव कहाँ है? वो नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जल्दी चलो चलो चलो। लेके जा रहा हूँ। प्लीज निकल यहाँ से। मुझे तुझे बता के आए हैं कि सोनीपत जा रहे हैं। छोड़। क्या हो रहा है यहाँ पे? कहाँ लेके जाओगे मीरा को? उसके बाद लोगों ने सिद्धार्थ को बहुत मारा। फिर वो लोग मुझे लेकर करनाल चले गए। वो लोगों ने राघव को बहुत मारा। उसने कुछ नहीं किया। वो लोग उसे प्रेशराइज कर रहे थे कि राघव उनके साथ काम करने के लिए हाँ बोल दे। हाँ बोल करेगा। अपने सपनों की उड़ान की चाह में कई बार इंसान अपने पंख गंवा बैठता है। जाने अनजाने मीरा और सरोज से गलती हुई थी। मीरा का नसीब अच्छा था कि वक्त रहते ही पुलिस उस तक पहुंच गई और उसे बचा लिया। राघव के बचकर वापस आने के बाद भी शंकर और कुसुम उससे दूर थे। उन्हें शांति को अगवा करने के लिए सजा हुई। सुषमा, हरीश और संतोष की गिरफ्तारी के बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग या मानव तस्करी के एक इंटरनेशनल रैकेट का भंडाफोड़ हुआ।